रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बड़े बड़े शोरूम होने के बावजूद रोड के ऊपर गाड़ियां बेचने और खरीदने का जुमा बाजार लगाया जाता है, जिसकी वजह से रोड पर रश रहता है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम इधर आ जाते, गाड़ी अपने लिए खुद चेक करते और ख़ुद देखते और मालिक से ख़ुद ख़रीदते। इसमें बार्गेन वाला नहीं होते तो हमको 50-60 हज़ार रुपये गाड़ी सस्ता मिल जाते। रोड पे तो लगाए, ये तो तकलीफ़ है लोगों को, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए कि इसको पार्किंग देवे कुल। असल में शोरूम का ये मसला है कि वहाँ ज़रा कमीशन का मसला बन जाता है, फिर काफ़ी सारा मसला बनता है, ये करो वो करो। इसमें ये होता है कि हम आते हैं गाड़ी सेल करने के लिए, तो जो परचेज़र होते हैं सारा मतलब हम आपस में क्लियर कर लेते हैं, हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है इसमें। अगर तो इसमें हुकूमत थोड़ी सी हमें मतलब साथ दे तो इसकी जगह भी क्लियर हो जाए एक तो ठीक है ना, गाड़ी के लिए हमें मतलब कोई ऐसी जगह दे दें ताकि हमें ये परेशानी ना देखनी पड़े। बाकी ये देखें आपका पूरा मरी रोड सारा ब्लॉक पड़ा है, सिर्फ इस वजह से कई एम्बुलेंस फंसी होती हैं, लोग फंसे होते हैं। हमें भी इस चीज़ पे मतलब परेशानी है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली पिंडी और इस्लामाबाद में काफ़ी शोरूम है, लेकिन कमीशन वगैरह आपको पता है कि शोरूम वालों की काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ये है कि मौके पे डन होती है गाड़ी की, जिसने लेनी है वो भी इधर आता है, जिसने बेचनी है वो भी इधर आता है। मसले मसाइल बस ये ट्रैफिक के ज़्यादा मसले मसाइल रहने चाहिए कि कोई प्रॉपर कोई हल निकालें, कोई जगह दें प्रॉपर जहाँ पे हो सेल परचेज का काम। यहाँ पे गाड़ी इसलिए ख़रीदते हैं ताकि हमें ज़रा सस्ती मिल जाए, क्योंकि घरेलू लोग होते हैं तो ये आपस में हम मिलजुल के जो ना सौदा कर लेते हैं। पर इसलिए आते हैं कि इधर एक तो गाड़ी अच्छी मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है गाड़ी, और मर्ज़ी की गाड़ी मिल जाती है। इधर गाड़ियाँ बहुत आती हैं इधर, इस वजह से लोग इधर आते हैं। वजह ये है हम इधर इसलिए गाड़ी लेने आते हैं कि इधर जो जिसने भी गाड़ी सेल करनी है वो खुद आके गाड़ी सेल करते हैं, हम लेने वाले खुद लेते हैं, इसमें डीलर नहीं है। लोग होते हैं वो आ जाते हैं, वो अपनी ये रोज़ी के लिए इधर आ जाते हैं तो वो ये गाड़ी अपनी ये परचेज़ कर देते हैं। यहाँ पे ये फ़र्क है सर, इसलिए हमारे यहाँ जुमा बाज़ार पे गाड़ी भी मुनासिब मिल जाती है। शोरूम से गाड़ी 50,000 लाख रुपए महंगी मिलती है, लेकिन उस ये होता है कि पेपरों शेपरों का कोई मसला नहीं होता, कागज़ शागज़ ठीक होते हैं गाड़ी के। यहाँ बड़ा पुराना बाज़ार लगता है, यहाँ गाड़ी वगैरह जो कस्टमर भी आते हैं, यहाँ पे गाड़ी बिक भी जाती है, मिल भी जाती है इन्वेस्टर रेट पे। इसकी ख़ास वजह ये है कि यहाँ पे काफ़ी अर्से से पुराना ये बाज़ार लग रहा है, जुमा बाज़ार। तो हम अभी गुजर खान से हैं स्पेशल गाड़ी सेल करने के लिए। शोरूम की गाड़ियाँ जो सी हैं वो उधर के मुकाबले में यहाँ जो सी हैं ना सस्ती मिलती हैं। गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं, आवाम को तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, लेकिन इस चीज़ का हल ये है कि इसके लिए कोई गवर्नमेंट को जगह मखसूस करनी चाहिए जहाँ पे जुमा बाज़ार लग सके गाड़ियों का। आने वाले खरीदारों का कहना है कि यहाँ गाड़ी अपनी मर्जी की मिल जाती है और वो कमीशन देने से बच जाते हैं, जो कि शोरूम पर देना पड़ता है। और दूसरी तरफ गाड़ी बेचने वालों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस बाजार के लिए कोई मखसूस जगह मुख्तस की जाए, जिससे अवाम उल्लास को तकलीफ ना हो। इस बाजार में गाड़ी बेचने का फ़ायदा ये है कि यहाँ गाड़ी जल्द और बासानी फरोख्त की जा सकती है। ये जी जुमा बाजार साढ़े से बहुत नुकसान दे, साढ़े शुरू में बड़ा फर्क पे है। इधर सब 2 नंबर गड्डियाँ आनी, लोग बारों बार बेच के चले जाने, तो असी लोग ये नहीं चाहते, असी कहने जुमा बाजार ख़त्म हो जाए। पीछे मलयाले भी त्रास कर दें, समझ गए, मलयाले सारा रोड बंद हो जाना है, तो इस वजह तो असी कहने कि यार ये चीज़ ख़त्म हो जाए। तो हमारा जो यहाँ पे कारोबार है, शोरूम है मेरा भी गाड़ियों का, ये सामने बिलाल मोटर्स के नाम से, तो हमें तो इसका सरासर नुकसान ही है। एक तो ये नुकसान है कि ज़ाहिर है जो लोग रेगुलर ख़रीदार होते हैं वो इस इंतज़ार में होते हैं कि जुमा बाज़ार में जाएंगे, वहाँ से जाके गाड़ी ख़रीदेंगे, ठीक है। इसकी वजह से हमारे कारोबार पे जो हम इतने यहाँ पे ख़र्चे करके बैठे हुए हैं, हमारे ऑफिस इनके किराए हैं, अखराजात हैं, हमें तो हमारी तो सेल होती नहीं है। जुमा बाज़ार में आके हर तरह की गाड़ी यहाँ पे बिक जाती है। कुछ गाड़ियाँ गलत निकल आती हैं, बाद में उनके मसाइल बनते हैं। एक तो उस हवाले से भी जो है वो जराइम में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि किसी गाड़ी का कोई आपको रिकॉर्ड नहीं हो सकता जो आप रोड के ऊपर बेचते हैं या ख़रीदते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये जुमा बाज़ार बिल्कुल बंद होना चाहिए। एक इस वजह से कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से भी जो है वो ठीक नहीं है। कोई गलत गाड़ी बिके कुछ हो, जब शोरूम या ऑफिस में गाड़ी बिकेगी तो उसका रिकॉर्ड होता है बाकायदा, सारा कुछ उसका शोरूम ज़िम्मेदार होता है, वो पूरी इंक्वायरी के बाद गाड़ी ख़रीदते हैं हम, ख़रीदार से भी और बेचने वाले को भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो शोरूमों वालों के लिए भी नुकसानदेह है जुमा बाज़ार, और मकामी आबादी के लिहाज से भी, क्योंकि गलत पार्किंग यहाँ पर हो जाती है तो उसकी वजह से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। उस हवाले से जो है आबादी के लिए भी परेशानी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे ख्याल के मुताबिक ये जुमा बाज़ार यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक और भी चीज़ है, क्योंकि ये बड़े अरसे से लग रहा है, आज की तो बात नहीं है, तो मेरे ख्याल में एक आइडिया भी है, गवर्नमेंट को हम ये आइडिया देना चाहते हैं कि इसके मुतबादल को ऐसी जगह दे दें जिसमें हम लोग भी चलें, गाड़ियाँ लेके जाएँ, या बाहर के जो लोग लेके आते हैं, लेकिन उसका कोई एंट्री हो, कोई जो बंदा गाड़ी लेके उसका कोई रिकॉर्ड हो पीछे,
मतलब अगर उसका टेंडर निकले या कुछ हो, मुतबादल जगह हो जहाँ पे आबादी को भी परेशानी ना हो, ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, और गाड़ियाँ जो कि ये लोग जो इतने ज़्यादा आके यहाँ पे गाड़ियाँ बेचते हैं या ख़रीदारी करते हैं, तो ये इसी तरह ही इससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। कोई रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए, वो किसी खाते में चला जाए, यानी कि इसकी कोई बाकायदा हमें जगह ऐसी मिल जाए ना जिस जगह के अंदर लोगों को भी परेशानी ना हो, और जो गाड़ी बेचने के लिए आए या जो ख़रीदार आए उसका वहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह सारा दर्ज हो, कोई ऐसा सिस्टम बन जाए। जुमा बाजार के हवाले से शोरूम मालिकान का कहना था कि गाड़ियों के लिए मखसूस जगह अलॉट की जाए जहां पर गाड़ियों की एंट्री टोकन पर हो। इससे रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा और अवामुल नास के मसाइल का सद्भाव भी हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ मौसम खान, हमसब टीवी, इस्लामाबाद। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.